एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग गैसेस का एक्सचेंज कि आखिर में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, और फिर देखेंगे ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा गैसेस का एक्सचेंज होगा भाई? O2 और CO2। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा इसमें एक्सचेंज होगा, किसके थ्रू होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। सो O2 और CO2 का क्या होगा इसमें? O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू O2 एंड CO2 का गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कोई भी गैस जो हाई प्रेशर पर है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। जो भी गैस हाई प्रेशर में होगा, ठीक, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है? कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। वैसे ही गैस भी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन से मूव करेगा गैस लो कंसंट्रेशन की तरफ। बात समझे कि गैस भी क्या कैसे मूव करेगा? गैस भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखो, एक क्या है? एल्वुलस। ठीक है, एल्वुलस में आपको देखेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का कितना है? 104 mmHg। ठीक, 104 mmHg। और पार्शियल प्रेशर O2 का कितना है? CO2 का पार्शियल प्रेशर CO2 का है 40 mmHg। एक इसका बात कर रहा हूँ मैं, एल्वुलस का। ठीक है, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर O2 का है 104 और CO2 का है 40। फिर बात करेंगे ब्लड। ठीक है, कौन सा ब्लड है? इस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसके पास कार्बन रिच है। तो ऐसा ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है? 40 है और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है? 45 है। तो आप कंपेयर करो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एल्वुलस है, इसमें देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वुलस में ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड। तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा? ऑक्सीजन एल्वुलस से मूव करेगा कहाँ पर? ब्लड में। बात समझे? क्योंकि एल्वुलस में क्या है? एल्वुलस में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड। उसीलिए ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस से मूव करेगा ब्लड में। ठीक, उसीलिए क्या होगा? ऑक्सीजन मूव करेगा कहाँ से कहाँ? ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस से, ऑक्सीजन मूव करेगा ब्लड में। वैसे ही सेम देखो CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसमें? CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड में। कौन सा ब्लड में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और एल्वुलस में CO2 कंसंट्रेशन कम है। एल्वुलस में क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो ठीक है, तो CO2 कहाँ मूव करेगा भाई? CO2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलस। कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलस CO2 मूव करेगा। तो आप समझ गए कि जो भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन में है, ठीक है, यहाँ पर देखो एल्वुलस में O2 हाई कंसंट्रेशन में है एज कंपेयर टू ब्लड। ठीक, ब्लड में O2 कम है, तो कहाँ मूव करेगा? O2 ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस से ब्लड में। वैसे ही सेम CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है। ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्वुलस। तो CO2 कहाँ मूव करेगा? CO2 मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस। ठीक, फ्रॉम ब्लड टू कहाँ मूव करेगा? एल्वुलस में मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया गैसेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलस एंड ब्लड। फिर बात करेंगे, देखो अब जो ब्लड होगा उस ब्लड को बोलेंगे क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जो ब्लड होगा उसको बोलते हैं कि कौन सा ब्लड है? अब ब्लड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसके पास ऑक्सीजन O2 मैक्सिमम है, ज़्यादा है। ठीक है, जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई? 95 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 40 mmHg। मतलब इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर क्या? ऑक्सीजन ज़्यादा है इसमें एज कंपेयर टू CO2। फिर देखो आप देखेंगे कैसे एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आप क्या देखेंगे कि कैसे ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो कैसा होगा? देखो टिश्यू में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, टिश्यू में क्या है? टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और O2 का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, टिश्यू में क्या है? देख लो आप कि CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है और O2 कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा टिश्यू में क्या होगा भाई? ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड में क्या है? ब्लड में O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 कम है।
तो वही सेम ब्लड मूव, ठीक है। तो क्या होगा इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, ब्लड में O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है और टिश्यू में O2 कंसंट्रेशन कम है। बात समझे कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टिश्यू। टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, टिश्यू में क्या है, टिश्यू में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए ऑक्सीजन O2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। O2 कहाँ मूव करेगा, O2 मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। और CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसमें, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है टिश्यू में। टिश्यू में क्या है, टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लड। ब्लड में क्या है, देखो ब्लड में जो CO2 है, ठीक है, ब्लड में CO2 कम है, को खाली 40 mmHg है, ठीक है। ब्लड में क्या है खाली, ठीक है, जो आप समझो कि ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन कम है 40 mmHg, तो CO2 कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू में क्या है, टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए टिश्यू से जो CO2 मूव करेगा किसमें, ब्लड में, ठीक है। टिश्यू से क्या होगा, जो CO2 है, टिश्यू में जो CO2 है, तो टिश्यू में CO2 है वो कहाँ मूव करेगा, टिश्यू से मूव करेगा ब्लड में, ठीक है। और अब ब्लड होगा उसको बोलेंगे क्या, अब जो ब्लड होगा उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड होगा उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास अब क्या हो गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसके पास ज़्यादा हो गया, पूरा ऐसी साइकिल फिर चलता है, ठीक। ऐसी साइकिल बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में हो रहा है, एक हो रहा है एल्वुलस और ब्लड के बीच में, ठीक है, और दूसरा हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। बहुत सिंपल है, अगर एक बात समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना, तो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ जाएगा। भाई कोई भी चीज़ मतलब पहले बार नहीं आता किसी को भी, ठीक है, तो कम से कम उसको आप 1-2 बार देखो तो प्रॉपर आपको क्लियर समझ आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।